साथी मौजूद हैं। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, कोई ग्रेजुएशन अपना पूर्ण कर रहा है और कोई शिक्षक भर्ती वाला होगा, कोई टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईटी प्रवक्ता, किसी न किसी चीज़ की तैयारी करने वाला होगा, लेकिन जुड़ा हुआ है रोजगारी मुद्दे से। हम सब अधिकतर साथियों को पता होगा कि मेरा नाम रजत सिंह है, मैं प्रतिष्ठित मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ और इस समय मैं संयुक्त युवा मोर्चा बैनर तले के तहत पूरे भारतवर्ष के 113 संगठन को एकजुट करके देशव्यापी रोजगार एजेंडे पे लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको एकजुट क्यों होना पड़ा, उसका भी कारण है। आप देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से छात्र नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे कर करके युवाओं की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है। छात्र संघ समाप्त कर दिया गया। छात्र नेता जो युवाओं की आवाज के लिए, उनके मुद्दे के लिए लड़ते थे, उनके ऊपर भी मुकदमे कर करके उनकी आवाज को दबाने का कार्य किया गया है। साथियों, अधिकतर साथी गरीब मजदूर नौजवान यहाँ तैयारी करने आता है। किस लिए आता है कि अपने आगे के परिवार को, अपने परिवार को सुखमय जीवन बिताने के लिए वो रात दिन यहाँ मेहनत करता है। कुछ साथी कहेंगे पहले भी भर्ती आती थी, आज भी भर्ती आती है। मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि पहले भर्ती 50,000 आती होगी, लेकिन अब भर्ती 1500 आती है। सरकार आपको गुमराह कर रही है, आपको सेक्टर वाइज बांटने का कार्य कर रही है। आपको पेट में उलझा दिया गया है, आपको टेट में उलझा दिया गया है, फिर उसके बाद आपको परसेंटाइज में उलझा दिया गया है, फिर उसके बाद फिर परीक्षा होगी तो परीक्षा में उलझा करके आपके कटऑफ का निर्धारण किया जाएगा। जो युवा वर्ग है, जो इंटर करके, बीए करके देश की रक्षा करना चाहते थे, देश की रक्षा करने वाला कोई करोड़पति अंबानी अडानी के घर का नहीं रहता था, कोई संसद विधायक के घर का नहीं रहता था। वो भी आज आपने देखा होगा कि अग्निवीर बना दिया है और अग्निवीर बना करके 4 साल के बाद आपको पिता से पहले आपको रिटायरमेंट करके घर बैठा दिया जाएगा। आज वो समय आप सब देखने का प्रयास करेंगे कि पुत्र पिता से पहले रिटायरमेंट होकर के घर बैठ गया। आपने 4 साल देश की सेवा किया, उसके बाद आगे का भविष्य नहीं है। शिक्षक भर्ती वालों को मैं कहना चाहता हूँ, आपने डीएलएड बीटीसी कर लिया, आपने बीएड कर लिया, आयोग के नाम पर इन्होंने 2019 से आपको गुमराह कर दिया कि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करेंगे, हम शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करेंगे। ये चिल्लाते चिल्लाते 2023 बीतने को आ गया है और 2023 बीतने वाला है और इसके बाद भी हमको नहीं लगता है कि जिस मामला पे चीजों में फंसा दिए हैं आयोग को, ये 24 तक भी मुश्किल लग रहा है। ये 24 तक आयोग का गठन करा करके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईटी की भर्ती कर पाए। साथियों, यहाँ पर आप रह रहे हैं, एक एक दिन कैसे बीतता होगा हमको पता है। मैं भी यहीं का छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र, साथ साथ डीएलएड बीटीसी करके 5 साल से भर्ती करा देख रहा हूँ। ये यहाँ का नौजवान छात्र सुबह उठने के बाद दाल चावल चोखा खाने के बाद शाम को लाइब्रेरी जाता है। शाम को बेचारा थका हारा आता है, फिर वो शाम को खाना बनाने के बाद फिर पढ़ता है 4 घंटे। किस लिए पढ़ता है? अपने घर परिवार के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ता है कि मेरे माता पिता ने हमको इलाहाबाद की पावन धरा पर भेजा है, तो इसलिए भेजा, हमें कुछ बनना है, कुछ करना है। लेकिन यहाँ का युवा जब आता है तो मानसिक तनाव से जूझ रहा होता है। अभी कल ही एक छात्र छत से गिर गया, रात में 2 बजे फोन आया कि भैया, इन्हीं का फोन आता है कि भैया वो तो छत से गिर गया, प्रतियोगी छात्र है। लेकिन रात में 2 बजे पहुंच करके स्वरूप रानी में
एडमिट कराया गया, एम्बुलेंस को फोन किया गया, एम्बुलेंस से जानते हैं आधा 1 घंटा हो गई, वो छात्र तड़पता रह गया, कान से फुफलट आ रहा था, सर फूट गया था। प्रशासन आके कह रही है एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं। हमने भी एम्बुलेंस को फोन लगाया, बोला भैया आप यहाँ जब मर जाएगा तब आएंगे क्या? उसने भी टहलाया, क्योंकि वो जानते हैं किस लिए, आउटसोर्सिंग संविदा वाले हैं। जब उनको 8,000 10,000 मिलेगा तो उनको नौकरी जाने की चिंता नहीं रहेगी। अपने कर्तव्य निर्वहन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ये भर्ती नहीं कर रहे हैं एम्बुलेंस में संचालकों की, चालकों की। जब एम्बुलेंस कम होगी प्रदेश में, जब एम्बुलेंस का चालक कम होगा तो प्रदेश में इतनी घटनाएं घटित हो रही है, कहाँ कहाँ एम्बुलेंस पहुंचेगी? उनकी भी मजबूरी है, उनकी भी दिक्कतें हैं। आज आप सबकी वजह से, छात्र शक्ति मजबूत होने की वजह से स्वरूप रानी में निःशुल्क भर्ती कराया गया, दबाव बनाया गया कि ये छात्र है, इसका कोई घर परिवार यहाँ नहीं है, हम सब इसके अगुआ हैं, इनका इलाज आपको फ्री में करना होगा। और उस छात्र का आज ICU में है, उसका इलाज हो रहा है। साथियों, हम सब भी आप सबकी वजह से मजबूत हैं। हम सबकी बात कोई कोचिंग संचालक, कोई अस्पताल वाला, कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमारी बात सुनता है तो उनको पता है कि इन छात्र नेताओं के पीछे हजारों लाखों का हुजूम है। अगर इनसे टकराएंगे तो हम सब चूर चूर हो जाएंगे। साथियों, हमको अपनी छात्र शक्ति को, हमको अपनी एकजुटता को दिखाना होगा। 24 से पहले हमको रोजगार कानून को बनवाना होगा, रोजगार एजेंडे पर सरकार को कार्य करवाना होगा। धर्म, जाति, भेदभाव, एरियावाद पर हमको नहीं बटना है। अगर बटना होगा तो आपको फिर बता रहा हूँ, 5 किलो राशन 2 GB डाटा में 90% युवा भ्रमित हो चुके हैं। इसीलिए हम सब ने देश स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया है और 113 संगठनों को पूरे भारतवर्ष को एकजुट करने का काम किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज आपके शहर में पत्थर गिरजाघर पर 5 सितंबर को युवा महापंचायत बुलाने का आह्वान किया गया है। साथियों, इस महापंचायत में आपको 11 बजे पहुंचना है, क्योंकि इसमें सभी संगठनों को बुलाया गया है। अपनी एकजुटता को दिखाना होगा। इलाहाबाद की पावन धरा वही है जहाँ चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे अंग्रेजों के दासों को इकट्ठा करने का काम किया था, और उसी पावन धरा से हम पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में इस सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को युवाओं के लिए कार्य करने के लिए काम करेंगे। साथियों, इस चौराहे पर आ जाने का ये दर्द है कि हम सबको प्रशासन ने इतना दबा दिया है, इतने फर्जी मुकदमे कर दिए हैं कि हम किसी चौराहे पर, हम किसी धरने स्थल पर, हम कहीं बैंक रोड पर, हम कहीं परीक्षा नियामक पर, हम कहीं बालचंद चौराहे पर धरना नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले ये छात्र नेताओं पर फर्जी मुकदमा करके 3-3 दिन तक ये गिरफ्तार करके पूछताछ करते हैं। अगर एक गरीब नौजवान जब उसके घर में रात में पुलिस पहुंचेगी तो उसके माँ बाप का दर्द क्या होगा? उसका दर्द यही होगा कि बेटा अपने घर परिवार वालों को मत परेशान करो, चाहे रोजगार मिले या ना मिले। लेकिन हम सब भी अपने घर परिवार से कह चुके हैं, अगर एक लोग को अगर इस लड़ाई में शहीद होना पड़ेगा, लेकिन लाखों लोगों का घर बचाया जा सकता है। इस लड़ाई के तहत हम सब ने संकल्प लिया है कि आप सब इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर साथ दें। नहीं, मेरा मानना है, मेरा उम्मीद है कि 24 के बाद ये सरकार, ये केंद्र सरकार, ये आपको आउटसोर्सिंग, संविदा, प्राइवेटीकरण की तरफ दौड़ाएगी। आप जानते होंगे कि ये
धीरे धीरे विभागों को, सेक्टरों को बांट करके आउटसोर्सिंग किसी निजी कंपनी को दे करके उनसे कार्य करवाने का काम कर रहे हैं। अगर साथियों आप सब 24 से पहले एकजुट नहीं हुए तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमने पहले बताया था कि इनका मिशन सेना को अग्निवीर बनाने का होगा। आज उन्होंने देश की रक्षा करने वाले गरीब नौजवान जो गांव की पगडंडियों से निकल करके देश की रक्षा करने के लिए जाते थे, उनको अग्निवीर बना दिया है। ये आप समझ सकते हैं उस लड़ाई में हमारे कितने साथियों को जेल भेज दिया गया। सत्यान जी भी उसमें जेल चले गए। सारे साथियों को ये जेल भेजने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको ये केवल कहने आया हूँ, ये संदेश देने आया हूँ कि आप अपने पढ़ाई के साथ आगे सरकार से लड़ने का भी काम करें। नहीं आप 10 बाई 10 के कमरे में पढ़ते रह जाएंगे, मानसिक तनाव से जूझते रह जाएंगे और एक समय ये होगा आपकी उम्र 25 साल 30 साल हो जाएगी, आपकी आधी उम्र पढ़ाई में बीत जाएगी और रोजगार नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? आप देखिए इतने छात्र हैं, पहले छात्रों की जनसंख्या भले कम थी लेकिन पदों की संख्या बहुत ज्यादा रहती थी। आज पदों की संख्या कम है, छात्रों की संख्या ज्यादा है। इन्होंने क्यों किया? रेलवे को भेज दिया, इन्होंने रेलवे को भेजा, शिक्षा विभाग को भेजने का काम करेंगे। इन्होंने एयरफोर्स, जो एयर स्टेशन होते थे एयरलाइन से होती है, सब जगह इन्होंने प्राइवेट करने का काम किया है। तो साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे वादा लेने आया हूं कि 5 सितंबर को आप जब पत्थर गिरजाघर पर पहुंचे, चाहे 2 घंटे के लिए पहुंचे, लेकिन इस समर्थन में आप साथ देंगे तो आपका भाई पूरे उत्तर प्रदेश में पैदल मार्च करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जगाने का काम